टाइम व्हेन आई वाज साइनिंग द फॉर्म, लेकिन जब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स से सक्सेस मिली तो पूरी फैमिली को मिली। यस, आज इस सक्सेस डे को शुरू करने के साथ साथ मैं आपको कुछ अपने बारे में बताना चाहता हूं। क्या आप सुनना चाहते हैं? अच्छा, आप कितने एक्साइटेड हैं? पर क्लैप करके बताइए मुझे। जस्ट क्लैप एंड शो योर एक्साइटमेंट। इधर से ताली बज ही नहीं रही है, क्या बात है? एक्साइटमेंट नहीं है? यस, ऊपर से विनर्स मैंने ढूंढ लिया उन्हें। ओके, थोड़ा शांति, हैव पेशेंस। ये पानी बाद में पी लेंगे यार, कोई बात नहीं। ओके, आपको पता है मैं एक बड़ी अच्छी बात बताने वाला हूं आपको। आपका जो बांग्लादेश का जो प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट वो इंडिया का पास्ट था। बिकॉज हमने आपसे 10 साल पहले फॉरएवर शुरू किया है, 10 years बैक। आप लोगों का जो प्रेजेंट है वो हमारा पास्ट था, और हमारा जो इंडिया में प्रेजेंट है वो आपका फ्यूचर है। वो आपका फ्यूचर है, और हम लोग फॉरएवर लाइफ को बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत एक्साइटमेंट से फॉरएवर कर रहे हैं। मैं उतनी ही एक्साइटमेंट इस बांग्लादेश में देखना चाहता हूं फॉरएवर के लिए। यस, एक्साइटमेंट दिखाइए अपनी। यस, थैंक यू। हम्बल बिगनिंग हुई फॉरएवर से। मैंने फॉरएवर ज्वाइन क्यों किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। क्या हम इस हॉल में अगले 30 मिनट तक पेन ड्रॉप साइलेंट रख सकते? तो हम प्लीज थोड़ा शोर नहीं करें। 30 मिनट तक के लिए पेन ड्रॉप साइलेंस प्लीज। यस, आराम से, थोड़ा धीरे धीरे, और थोड़ी आवाज धीरे। यस, थैंक यू। मेरी कोई फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट पे पैराशूट लैंडिंग नहीं हुई है। मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में किसी वजह से आया हूं। क्या पता मेरी वजह, मेरा रीजन और आपका रीजन दोनों का एक ही हो। अगर आपका और मेरा रीजन एक है तो डेफिनेटली वो सक्सेस जो मैंने फॉरएवर से ली है वो आप भी ले सकते हैं। सो रीजन फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। मेरा जब जन्म हुआ तो मैं बहुत ही वेल्दी फैमिली में बॉर्न हुआ, मेरा जन्म हुआ। मैं अक्सर बोलता हूं उसे गोल्डन स्पून बेबी था मैं। सब कुछ अवेलेबल था। मेरे फादर का एक बहुत बड़ा होटल था, मेरे फादर का एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था। वी हैव सो मेनी शॉप्स, वी हैव सो मेनी फ्लैट्स। धीरे 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 मेरी लाइफ बढ़ी। हम लोग बहुत खुश थे, बहुत हैप्पी थे, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। जैसे जैसे मेरी लाइफ बढ़ी, आई एम नॉट इनटू द बिजनेस, लेकिन मेरे फादर को बिजनेस में लॉसेस होने शुरू हो गए, और धीरे 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 लॉसेस इतने हो गए कि होटल चला गया, रेस्टोरेंट चला गया, शॉप्स चली गई, सब सोल्ड आउट, खत्म हो गया। I was at the age of 16 years. मैं 16 साल का था जब मैंने ये महसूस करा कि जितने एसेट्स और जितनी सक्सेस मेरी फैमिली में थी वो सब की सब जा चुकी थी, कंप्लीटली गॉन। मेरी बड़ी फेवरेट गाड़ी थी। मैंने अपने फादर को बर्थडे पे, जब मैं 12 इयर्स का था, मैंने अपने फादर को बर्थडे पे एक गाड़ी मांगी थी, यू नो, कार। एंड माय फादर एट द एज ऑफ 12 इयर्स he gift me a car, he presented me a car. कोई बच्चे वाली कार नहीं, कार। I love that car very much. मैं स्कूल गया, वापस आया, एक दिन वो गाड़ी मिली थी। मैं समझ आ गया ये सब कुछ खत्म हो गया। दोस्तों, वो बहुत ही अजीब सा समय था मेरे जीवन का। मैं 16 इयर्स का था जब मैंने ये सब चीजों को अपनी लाइफ से जाते हुए देखा, और मेरे मन में एक ही उम्मीद थी। मैं हमेशा एक ही चीज चाहता था कि मुझे ऐसा कोई लाइफ में दोबारा से मौका मिले कि मैं वो सारी की सारी सक्सेस अपनी फैमिली के लिए वापस लेकर आऊं। और फॉरएवर लिविंग कंपनी मुझे मिली, मैंने उसको देखा और मुझे विश्वास हो गया कि यही कंपनी है जहां से मैं अपनी
सारी सक्सेस को वापस लेकर आ सकता हूं। ये वो प्लेटफॉर्म है। मैंने स्टडीज में ज्यादा बिलीव नहीं करा, स्टडीज से मन हट गया और मैंने अपने फादर के बिजनेस को ज्वाइन करा। फॉरएवर को देखा, फॉरएवर पर विश्वास हुआ, बिलीव हुआ कि इस कंपनी में मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। एक बड़ी अच्छी बात मैं यहाँ पे बोलता हूं, लोग प्लेन को देखते हैं, लोग प्लेन को देखते हैं, आई सॉ द डेस्टिनेशन, आई डोंट सॉ द प्लेन। हम लोग एलोवेरा जेल को देखते हैं, उसकी बॉटल घुमा घुमा के देखते हैं, हमें ये देखना है कि इस जेल की वजह से हम पहुंच ना सकते हैं, ये जेल हमें कहां लेके जा सकती है। इंग्लिश में एक लाइन बोलता हूं बहुत अच्छी, आप यूज कर सकते हैं। फॉरएवर इज नॉट योर डेस्टिनेशन, फॉरएवर लिविंग इज नॉट योर डेस्टिनेशन, फॉरएवर इज द बेस्ट ट्रांसपोर्ट टू टेक टू योर डेस्टिनेशन। सबसे अच्छा ट्रांसपोर्ट है आपको आपकी मंजिल तक लेके जाने के लिए, आपने जहां जाना है। द पॉइंट इज यू हैव टू डिसाइड योर डेस्टिनेशन बिफोर ज्वाइनिंग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। आपके पास आपका डेस्टिनेशन डिसाइडेड होना चाहिए, आपने जाना कहां है। फॉरएवर को ज्वाइन करने से पहले आपकी नीड स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपका रीजन क्लियर होना चाहिए। हम सबको लाइफ में 3 चीजें चाहिए, जितने भी लोग बैठे हैं सबको 3 चीजें चाहिए। जिस भी शहर में हम रहते हैं वहां का सबसे अच्छा मकान हमारा होना चाहिए। यस, जब भी हमारा मन करे वेकेशंस का, हम लोग हमेशा इंटरनेशनल वेकेशंस पे जाने चाहिए। यस, शहर की सबसे अच्छी गाड़ी हमें चलानी चाहिए। यस, ये हमारा ड्रीम है, हम सबका सपना है अपनी फैमिली को अच्छी जिंदगी देना। अगर आपका ड्रीम, जो काम आप कर रहे हैं, वट एवर यू आर डूइंग, इफ यू आर इन योर जॉब, इफ यू आर इन योर शॉप, इन योर फैक्ट्री, इन योर बिजनेस, अगर आपको लगता है कि आपका ड्रीम उससे पूरा हो सकता है, देन गो अहेड, उसे करते रहिए। लेकिन अगर आपको लगता है आपका सपना आपकी दुकान से, जॉब से, फैक्ट्री से, बिजनेस से नहीं पूरा हो सकता, देन ज्वाइन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ये कंपनी अपने सपने पूरे कर सकती है, ये कर सकती है। इस कंपनी में ताकत है ये सब कुछ करने की। आप एक बहुत जेन्युइन और बहुत एथिकल प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। दिस इज द मोस्ट जेन्युइन एंड मोस्ट एथिकल प्लेटफॉर्म। दिस इज ग्लोबल कंपनी। लोगों को अक्सर एग्जाम्पल देने की जरूरत पड़ती है। आई कैन गिव यू सम एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल मैं अपनी कंट्री में, अपने मीटिंग्स में शेयर करता हूं। क्या आप जानना चाहते हैं? एक करेंसी, आपके सबकी पॉकेट में एक नोट होगा, यहाँ पे टका है ना, टका, 1000 टका का नोट आता है, 1000। अगर एक 1000 टका का नोट डुप्लीकेट हो तो वो कितने दिन तक चल सकता है? 1 हैंड टू सेकंड हैंड, सेकंड हैंड टू थर्ड हैंड, थर्ड हैंड टू फोर्थ हैंड। थोड़े दिनों के बाद अगर वो नोट डुप्लीकेट है, वो कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी कि डुप्लीकेट करेंसी हमेशा पकड़ी जाती है, डुप्लीकेट करेंसी चल नहीं सकती है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को अगर मैं करेंसी बोलूं तो ये करेंसी पिछले 40 ईयर्स से चल रही है और 160 देशों में चल रही है। ये ओरिजिनल करेंसी है, दिस इज ओरिजिनल करेंसी। लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करके लगता है कि मैं कहीं गलत कंपनी में तो नहीं आ गया। दिस इज नॉट अ डुप्लीकेट करेंसी, दिस इज ओरिजिनल करेंसी। आप एक दुनिया की सबसे बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आ चुके हैं, लेकिन बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आना एक लक है, लेकिन उसके बाद काम करना उसमें, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंटेंट है। कितने लोग काम करना चाहते हैं उसमें? हम सब लोग काम करना चाहते हैं फॉरएवर के साथ? करना चाहते हैं? मैंने भी काम करना चाहता। When I started Forever Living Products, my first bonus check was 43 rupees. 43 रुपए का चेक था। Quite impressive, अच्छा चेक है। लेकिन जब मैंने जाके अपनी वाइफ को दिखाया तो उसने मेरा मजाक किया। जब मैंने फॉरएवर ज्वाइन करा, मेरा पहला चेक 43 रुपीज
का था। ट्रेनिंग्स मैंने बहुत ली, मोटिवेशन मैंने बहुत ली, प्रोडक्ट की नॉलेज मैंने बहुत ली। मैंने ये बिजनेस अपने पहले 5 दोस्तों के साथ शुरू किया। जब मुझे फॉरएवर के बारे में पता चला तो मेरे माइंड में मेरे फर्स्ट 5 फ्रेंड्स आए कि जिनके साथ मुझे ये फॉरएवर बिजनेस करना है। मैंने अपने पहले 5 दोस्तों को फॉरएवर अपॉर्चुनिटी दिखाई। मुझे विश्वास था कि वो 5 दोस्त मुझे कभी मना नहीं कर सकते, जिसमें से 3 ने मुझे इमीडिएटली रिफ्यूज कर दिया। कितने लोगों ने? 3 ने रिफ्यूज कर दिया, बट 2 से यस वी विल ज्वाइन यू। अभी 2 ने ज्वाइन करा, दे अचीव असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, एंड आफ्टर फ्यू डेज वो जो 3 लोगों ने नो किया था वो लोग उनके पास गए, वो 3 के 4 हो गए। और थोड़े दिनों के बाद वो 5 फ्रेंड्स एक साथ हो गए और उन्होंने मुझे छोड़ दिया। वो दोनों ने भी मुझे ड्रॉप कर दिया। नाउ आई हैव टू डिसाइड, मुझे चॉइस थी, मुझे सोचना था मुझे क्या करना है। मैंने एग्जाम्पल लिया माइंड में, आपके लिए एग्जाम्पल काम आएगा। मैंने देखा एक आर्मी में, जब हम आर्मी में जाते हैं ना, इकट्ठे फ्रेंड्स बनते हैं, इकट्ठे ट्रेनिंग करते हैं। अगर आर्मी में कोई 5 दोस्त इकट्ठे ट्रेनिंग करे, फ्रेंड्स बन जाए और एक दिन वो वॉर पे जाए, कहा जाए वॉर पे जाए। अब वॉर पे जाने पे अगर 1 या 2 दोस्तों को गोली लग जाए तो वहां पर वो अपने दोस्त को नहीं देखता, वो सबसे पहले ये देखता है कि मुझे इस जंग को जीतना है, भले ही मेरा दोस्त मेरे साथ है कि नहीं है, हम इस जंग को जीतेंगे। मुझे ये था कि मुझे फॉरएवर को जीतना है, ना कि अपने दोस्तों को जीतना है। यस, आई स्टार्टेड। जब भी हम कोई काम करते हैं कुछ टीदिंग प्रॉब्लम्स होती है, टीदिंग प्रॉब्लम्स। जब हम शुरू करते हैं थोड़ी दिक्कतें आती हैं। आप लोग जब भी बिजनेस शुरू करेंगे आपको थोड़ा चैलेंज आएगा, लोग आपको मना करेंगे। यू नो, नो इज द वेरी कॉमन वर्ड इन अवर बिजनेस। मैं लोगों को बोलता हूँ नो जो है ना, नो का मतलब होता है एक सॉल्ट की तरह है, खाने में नमक का होना नो है। हमारे बिजनेस में नो का मतलब है फूड में सॉल्ट का होना। अगर फूड में सॉल्ट नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। हमारे बिजनेस में नो ना नमक की तरह काम करता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर बिजनेस। सो नो को सुनने की हैबिट हमें डालनी चाहिए। लोग आपको मना करेंगे बिकॉज यू आर ऑल्सो न्यू इन टू दिस बिजनेस। लोग आपको मना करते हैं, कोई बात नहीं, मैं इस बिजनेस में नया हूं, कोई बात नहीं, आप स्टार्ट करिए, आप जंप करिए। ये छोटे छोटे पिटफॉल्स हैं, आपको चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे। आपको लगता है लोग आपको मना करते हैं, लोग एक्चुअली आपको मना नहीं कर रहे हैं, लोग खुद को मना कर रहे हैं। आपको मना नहीं कर रहे, लोग खुद को मना करते हैं इस बिजनेस को करने के लिए। सो आपको इस काम को करते रहना है, रुकना नहीं है। कितने लोग बिलीव करते हैं कि उन्हें काम करते रहना है? आपको लोग नो बोलते, आपको लोग नो बोलते, आपको पता है नो बोलने का क्या मतलब है? मैं नो को बोलता हूं, नो बोलने का मतलब है कि नो सुनने से आपका लेवल बढ़ता है। एक असिस्टेंट मैनेजर से ज्यादा नो मैनेजर ने सुनी होती है, तभी वो मैनेजर बनता है। एक मैनेजर से ज्यादा नो सीनियर मैनेजर ने सुनी होती है। इसका मतलब जितनी ज्यादा नो सुनेंगे आपका लेवल भी उतना इंक्रीज होगा। अच्छा लगा? जब अच्छा लगता है तो क्या करना चाहिए? नहीं रहती ना कुछ पहले अपनी एक्साइटमेंट दिखाओ। लेट्स शो योर एक्साइटमेंट। हेलो वेल, नो इज अ वेरी कॉमन वर्ड। हमारे इंडिया में ना एक स्टेडियम है, जहां पे क्रिकेट मैच होता है। जब कोई मुझे नो बोलता है ना, नो, तो मैं पता है क्या बोलता हूं? यू आर ओनली अथोराइज्ड, प्लीज लिसन केयरफुली, यू आर ओनली अथोराइज्ड टू स्विच ऑफ द रिमोट, टू स्विच ऑफ द टीवी, यू आर नॉट अथोराइज्ड टू स्टॉप द मैच। अगर कोई आपको नो बोल रहा है तो वो सिर्फ ये बोल रहा है कि मैं ये काम नहीं कर सकता। किसी के नो करने से किसी स्टेडियम का मैच नहीं रुक जाता, उसके मना करने से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क उसकी जिंदगी को पड़ेगा। फॉरएवर फिर भी आगे बढ़ जाएगा। सो इट्स ओके, लोगों को नो बोलने दीजिए। यू नो भाई, थोड़े दिनों के बाद आप
से बाहर निकल जाएंगे। धीरे 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 लोग आपको यस बोलेंगे। मैं एक एग्जांपल लेता हूं अपनी टीम में, अपनी ट्रेनिंग्स में। When we go for a driving license, हमें सबसे पहले एक लर्निंग लाइसेंस मिलता है, लर्निंग लाइसेंस। किसी को इमीडिएटली लाइसेंस मिलता है? नो, फर्स्ट लर्निंग लाइसेंस मिलता है। हमारे इंडिया में ना लर्निंग लाइसेंस का मतलब होता है गाड़ी के ना पीछे एल लगा दो शीशे पे, टेल पीपल दैट यू आर लर्निंग, दैट यू आर इन लर्निंग मोड। अभी लर्निंग लाइसेंस लेने में 3 कंडीशन होती है। पहली चीज क्या होती है? जो ड्राइवर होता है ना, ड्राइवर वो खुद भी घबराया हुआ होता है। दूसरा, वो कभी भी भीड़ भाड़ वाले मोहल्ले में नहीं जाता। तीसरा, जिसके पीछे एल लिखा होता है ना, उससे कभी कोई लिफ्ट नहीं मांगता। कोई लिफ्ट मांगता है जिसका एल लिखा होता है गाड़ी में? नो। सेम इन अवर बिजनेस। जब आप इस बिजनेस में न्यू होते हैं तो आप खुद भी डाइसी होते हैं। अभी आप खुद भी, आपकी चॉइस होती है, आप बिलीव अपना स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। सेकेंडली क्या होता है? कोई आपसे लिफ्ट नहीं मांगता। लिफ्ट मतलब ये है कि आप किसी का ज्वाइनिंग फॉर्म भरना चाहते हैं, लोग आपके साथ ज्वाइनिंग फॉर्म नहीं भरते, बिकॉज यू आर न्यू इन टू दिस बिजनेस। बट आफ्टर 4, 5, 6 months व्हाट हैपन? वही लोग जो आपसे लिफ्ट नहीं ले रहे होते हैं, वो लोग आपसे लिफ्ट मांगते हैं। यानी कि 6 महीने के बाद जो लोग आपको देख रहे होते हैं कि आप लगातार फॉरएवर कर रहे हैं, उसके बाद वही लोग आपको बोलते हैं कि मुझे आप पे भरोसा है, आप मेरा फॉर्म भरो और मुझे इस बिजनेस में मैनेजर बनाओ। वही लोग होते हैं। यस, बट यू हैव टू बी इन एन एक्शन मोड। आपको इस बिजनेस में एक्शन मोड में रहना चाहिए। आई सॉ लॉट ऑफ पीपल, जब कुछ लोग उन्हें मना करते हैं तो वो लोग बैठ जाते हैं, लेकिन बैठना नहीं चाहिए। आपको लगातार इस बिजनेस में काम करते रहना चाहिए, आपको रुकना नहीं है। मुझे बहुत लोगों ने मना करा, सैकड़ों लोगों ने मना करा। इनफैक्ट मैं तो ये बोलता, कुछ लोगों ने बोला कि आप चलो मैं आ रहा हूं। क्या बोला? आप चलो मैं आया। मैंने उन्हें मीटिंग में इनवाइट करा, कम इनटू द मीटिंग। ही सेड मी दैट यू गो, आई एम कमिंग इन 15 minutes, यू नो। आज तक वो नहीं आया, वो आज तक नहीं आया। बट सबसे बड़ी बात यह है कि वो नहीं आया, लेकिन मैं आपके सामने यहां तक आ चुका हूं। मैं आपके सामने यहां तक आ गया। इसका सबसे बड़ा कंटेंट ये है कि मैं नहीं रुका। मैं जानता हूं कि सक्सेस रेशियो बहुत कम होती है। आप में से बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारों में से बहुत सारे कुछ लोग मुझे समझ रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं। और मेरा उन्हीं लोगों के लिए यहाँ आने का मकसद है। अगर इस हॉल में बैठे हुए 50 लोग भी मेरी बात को समझ गए तो मेरा बांग्लादेश आना सफल हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट नो। नो से रुकना नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूं, छोटे बच्चे दांत निकालते हैं। यू नो, छोटा बच्चा दांत निकालता है। मैडम, अब तो लेडीज सामने बैठ के पता है, बच्चे दांत निकालते हैं। जब छोटे बच्चे दांत निकालते हैं तो उनको बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती है। आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हो, XYZ अलग चीज लेके जाते हो, लेकिन क्या होता है? कुछ दिन में बच्चा दांत निकाल लेता है, उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आपने इस सारे कंटेंट में एक बात नोट करी, आप भी परेशान है, बच्चा भी परेशान है, लेकिन बच्चा दांत निकालना बंद नहीं कर रहा, वो लगातार निकालता जा रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉब्लम आने का मतलब रुकना नहीं है, प्रॉब्लम आने का मतलब है एक्शन मोड में रहना। जितना आप एक्शन मोड में रहेंगे उतनी आप सक्सेस अचीव कर जाएंगे। आपको रुकना नहीं है किसी का। ये सबसे बड़ा कंटेंट है हमारे बिजनेस का, आपको एक्शन मोड में रहना चाहिए। लेकिन पता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में क्या होता है? द मूवमेंट हमें लोग प्रॉब्लम करते हैं, द मूवमेंट हमें नो होती है, हम लोगों को पता है किसकी जरूरत पड़ती है। मैं एग्जांपल देता हूं बच्चों का। बच्चे पार्क में जाते हैं, बच्चे गिरते हैं, फिर से खड़े हो जाते हैं, फिर से गिरते हैं, फिर से खड़े हो जाते हैं, फिर से गिरते हैं, फिर से खड़े हो जाते हैं। कभी चोट लग के चोट को छुपा लेते हैं, उसको हाइड कर लेते हैं। क्यों? अगर मम्मी को दिखा दिया अगले दिन पार्क में नहीं आने देगी। लेकिन आपको पता है फॉरएवर में क्या होता है? जब हमें कोई
हमें चोट लगती है, हम उसको दिखाते हैं अपनी अपलाइन को, देखो मुझे चोट लग गई। We want to show all the things to our upline. हमें अपलाइन से मोटिवेशन की वेट नहीं करनी चाहिए। जो लोग ये समझते हैं कि ये बिजनेस मेरी अपलाइन का है, वो गलत समझते हैं। ये बिजनेस सिर्फ दुनिया में आपका और किसी का भी नहीं है। ये सिर्फ आपका बिजनेस है कि आपके सपने पूरे करने के लिए आया, या आपके अपलाइन के सपने पूरे करने के लिए नहीं आया। ये बिजनेस आपसे शुरू होता है। You are the most important person in this business. आप इस बिजनेस के सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है और कोई भी नहीं है आपसे ऊपर। क्लियर हुआ आपको? एक्साइटेड हैं? Yes. कितने एक्साइटेड है भाई? अपना एक्साइटमेंट वेरी गुड। मैं एक एग्जांपल देता हूं। बिकॉज वी आर इनटू नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, यू नो, कुछ लोग पौधे लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पौधे। और कुछ लोग पेड़ लगाते हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का बिजनेस पौधे लगाने का बिजनेस नहीं है। पौधे लगाने का मतलब है वी वांट टू अचीव सीसीज, हमें सीसीज अचीव करने हैं। लेकिन पेड़ लगाने का मतलब है वी वांट टू अचीव पीपल, हमें लोगों को अचीव करना है। तो ये बिजनेस में आपको सीसीज अचीव नहीं करने हैं, आपको पीपल अचीव करने हैं। When he was dying, his monthly bonus was 2,70,000. Now, what is the thing surprised me? और आपको भी अच्छा लगेगा कि इंडिया में 3 दिन पहले सक्सेस डे था। वो सीनियर मैनेजर बन के इंस्पायर हुए थे। उनकी वाइफ ने स्टेज पर आके सोरिंग मैनेजर की बिल, उनकी वाइफ का चेक 5 लाख रुपए महीने का है, 5 लाख रुपए। So this is forever actually. ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की पावर है। हमें फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को समझना है, उसी तरीके से करना है, हमें जल्दी नहीं करनी है। कहते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को पैशन से करना चाहिए, प्रेशर से नहीं करना चाहिए। जो लोग फॉरएवर को पैशन से करते हैं वही सक्सेस होते हैं। आपको इस काम को प्रेशर से नहीं करना है, किससे करना है? पैशन से करना है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, कल कितने लोग ट्रेनिंग में आ रहे हैं? ओनली फ्यू पीपल। लगता है आपके पास टिकट नहीं है। ओके, एनी हाउ आगे बढ़ते हैं। ये बिजनेस में आपको बहुत सारे लोग नेगेटिव भी कर सकते हैं, आपको रोक भी सकते हैं। यू नो, पीपल गिव रीजन, वेरी कॉमन रीजन, कि मैंने भी किया है, कुछ नहीं हुआ। हमारे इंडिया में बोलते हैं लोग, जब किसी को बिजनेस दिखाने जाते हैं, पता है क्या बोलते हैं? मैंने भी किया है, कुछ नहीं हुआ। आप ध्यान दीजिए कि जिस व्यक्ति का कुछ नहीं हुआ, उसका रीजन कितना स्ट्रॉन्ग था फॉरएवर को ज्वाइन करने का, उसका अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्या था, उसका फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में उसने मेहनत करी कितनी करी थी, कोई नहीं जानता। लेकिन क्या है, हम ना रिजल्ट कंपेयर कर लेते हैं। मैं तो लोगों को बोलता हूँ, इसका मतलब ये हो गया कि आदमी क्या बोल रहा है, आप लोग जाते हैं ना, मॉस्क जाते हैं, मस्जिद जाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि एक आदमी बोल रहा है मस्जिद जाने से मेरी चप्पल चोरी होगी, तू भी मत जाइए, है ना? तो इसका मतलब क्या है? अगर आपकी चप्पल चोरी हो गई तो इसका मतलब क्या मैं भी नहीं जाऊंगा? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में अगर एक आदमी असफल हो गया, इसका मतलब है कि सारे असफल हो जाएंगे? नहीं, वो असफल अपनी वजह से हुआ है, मैं सफल अपनी वजह से हुआ, मैं अपनी वजह से, अपनी वजह से मैं कामयाब हुआ। सो यस, क्लैप करना चाहिए, कर सकते हैं। सो यू विल फाइंड नेगेटिव पीपल। अच्छा, नेगेटिव पीपल कौन होते हैं पता है आपको? वो क्या करते हैं? वो गाड़ी नहीं चुराते, वो गाड़ी की बैटरी चुरा लेते हैं। दे डोंट स्टोल द कार, वो गाड़ी की बैटरी चुरा लेंगे, बस गाड़ी नहीं छोड़ देंगे। आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जी वो लोग ले लेंगे और आपको वहीं छोड़ देंगे। सो ये बिजनेस में नेगेटिव लोगों से बचना है। मैं हमेशा एक स्टोरी सुनाता हूं नेगेटिव लोगों की, बताऊं आपको? सुनना चाहेंगे? वो कछुए के बच्चे हुए, छोटे छोटे प्यारे प्यारे कछुए के बच्चे, टॉर्टोइस के बच्चे हुए। अब कछुए के बच्चे ना समुद्र के किनारे ही होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सी शोर पे होते हैं। अब जैसे ही वो बच्चे छोटे छोटे हुए तो वो तुरंत क्या हुआ ना, वो बहुत सारे बच्चे थे, वो
भागने लगे, कहाँ पे? समुद्र की ओर भागने लगे, टुवर्ड्स वाटर, सी की तरफ भागने लगे। अब उस गैप में ना एक बहुत बड़ी पार्टी चल रही थी, ईगल्स की, सीगल्स की। वो आ रहे थे, कछुए के बच्चे को चोंच में लेते थे और ले जाते थे, क्योंकि बच्चे बहुत सारे थे और ये पार्टी थी। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये थी कि जो तो कछुए के बच्चा जो तो ईगल की चोंच में आ गया, उसकी जिंदगी तो सिर्फ 5 मिनट की हुई। लेकिन जो कछुए का बच्चा एक बार उस चील से बच करके समुद्र में चला गया तो वो 100 साल जीता है, 100 ईयर्स जीता है। अगर हम नेगेटिव लोगों से बच गए, अगर हम नेगेटिव लोगों की कॉल से बच गए, अगर हमें नेगेटिव लोगों ने अप्रोच करा और हमें उन्होंने बोला कि आप छोड़ो, और मैंने कहा नहीं मैं करूंगा ये काम, अगर हम बच गए तो दोस्तों दुनिया में हमें कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। ये फॉरएवर का बिजनेस है, प्राउड होना चाहिए इस पे, आपका फॉरएवर के मेंबर है, फॉरएवर के डिस्ट्रीब्यूटर है। यस, अभी बांग्लादेश, मैं बांग्लादेश में इस इन्वायरमेंट को देख के बहुत पॉजिटिव हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। यू नो व्हाई? बिकॉज अभी रियल मिलियनर्स इस बिजनेस में आने हैं, और वो रियल मिलियनर्स आप ही के ग्रुप में आने हैं। क्लैपिंग करिए उन लोगों के लिए, एक्साइटमेंट दिखाइए। ये बिजनेस अभी ग्रो करेगा, बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, और हमें एक अच्छे कल्चर को डेवलप करना है। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर सबसे अच्छी चीज पता है क्या है? इस बिजनेस के अंदर सबसे अच्छी चीज है फॉरएवर की ट्रेनिंग्स। अगर मैंने अपने आप को कहीं पर इंप्रूव किया है तो कहां पे किया है? फॉरएवर की ट्रेनिंग्स में इंप्रूव किया है। मेरा पहला चेक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में 42 रुपीस का था, अगला चेक 4000 रुपए का था, नेक्स्ट चेक 8000 रुपए का था, अगला चेक 12000 रुपए का था। ना मैं 4000 रुपए के लिए आया था, ना मैं 12000 रुपए के लिए आया था। आई बिकेम मैनेजर इन 8 months, मैं 8 महीनों में मैनेजर बना। जब मैं 8 महीनों में मैनेजर बना तो मेरा चेक था 42,000 रुपीज। कितने का? 42,000 रुपीज का मेरा चेक था। और जब मैं मैनेजर बना था तो उस मंथ मेरी पहली मैनेज एनिवर्सरी थी। जिस डेट पर मैं मैनेजर बना था उस डेट पर मेरी मैनेज एनिवर्सरी थी, और मैं अपनी मैरेज एनिवर्सरी अटेंड नहीं कर सका। ছবি তুলবো আপনার সাথে। 12 बजे तक मेरे इन-लॉज वेट करते रहे कि कब मैं आऊंगा, लेकिन मैं कंपनी के ऑफिस से 2 बजे रात को बिलिंग करा के आया था, 2 बजे। और जैसे ही मैं घर आया मैंने अपनी वाइफ को बोला कि मैं मैनेजर बन गया। मेरी वाइफ ने बोला उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। हमने तो अपनी मैरेज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी थी, नहीं कर पाई, लेकिन मुझे पता था कि मेरी लाइफ में क्या आ चुका है। जिस दिन मेरी वाइफ ने बोला था कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, वही लाइफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट मुझे प्राउड करती है कि हमें फॉरएवर मिला है। यस, ये एक प्राउड मूवमेंट्स होते हैं, इसे करना है, इसे आगे बढ़ना है। मेरी फॉरएवर से इनकम हुई 12 लाख रुपए साल की। हम लोग सब चाहते हैं इस तरह की इनकम लेना। कितने लोग चाहते हैं इस तरह की इनकम लेना? वेरी गुड। 2 साल निकले, माई इनकम कन्वर्टेड इनटू 24 लाख रुपीज ईयर। नेक्स्ट ईयर माई इनकम वाज 36 लाख रुपीज ईयर। Another 2 years, उस दिन 2 साल और होगा, मेरी इनकम 48 लाख रुपीज ईयर हो गई। कितने लाख रुपए? 48 लाख रुपए साल की। यस, नेक्स्ट ईयर 60 लाख रुपीज ईयर। द मूवमेंट I achieved 60 लाख रुपीज ईयर, उससे अगले ही साल मेरी इनकम होगी फॉरएवर से 1 करोड़ 24 लाख रुपए की, 1.24। फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1 करोड़ 24 लाख के बाद 1 करोड़ 40 लाख, 1 करोड़ 40 लाख के बाद 1 करोड़ 70 लाख, और एक साल ऐसा भी मेरे जीवन में आया जब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से मेरी इनकम थी 2 करोड़ 2 लाख रुपए एक साल, 2.0। मैं आपको ये इनकम बता करके अपने से इंप्रेस नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये इनकम बता करके फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का पोटेंशियल दिखा रहा हूं। क्या दिखा रहा हूं? पोटेंशियल। इस बिजनेस में बहुत पोटेंशियल है। बस आपके अंदर पैशन होना चाहिए, आपकी नीड स्ट्रांग होनी चाहिए। आपने फॉरएवर बिजनेस क्यों करा है, क्यों करना है, आपका विजन, आपका रीजन क्लियर होना चाहिए। क्या आपके पास फॉरएवर करने का रीजन है? क्या आपके पास फॉरएवर करने का रीजन है?
उस रीजन को आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। आपका रीजन जितना स्ट्रॉन्ग होगा, आपकी सक्सेस भी उतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। यस, एक्साइटेड? वेरी गुड। व्हेन आई जॉइन फॉरएवर, उससे पहले मेरा बड़ा मन करता था कि मैं विदेश यात्रा करूं। अभी मैं सुन रहा था काफी अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स यहां पर आए जो ट्रैवल कर रहे हैं, जो साउथ अफ्रीका गए, हवाई गए, अलग अलग जगह पे इन्होंने फॉरएवर को एंजॉय करा। जब मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया, मेरा भी मकसद था कि मैं फॉरएवर के साथ इंटरनेशनल ट्रैवल लूं। इट टुक मी 4 years टू अचीव ग्लोबल रैली। 4 साल के बाद मैंने ग्लोबल रैली अचीव करी और मैं सबसे पहली बार अपनी फैमिली को लेकर के, अपनी वाइफ को लेकर के यूएसए गया था, अमेरिका गया था। मेरी पहली ग्लोबल रैली अमेरिका में थी। सो जब मैं उस प्लेन में बैठा हुआ था, तो मुझे याद आ रही थी कि मुझे कितने लोगों ने मना किया कि मैंने फॉरएवर नहीं करना, और जिसने मेरे को हाँ करी वो कपल मेरे साथ बैठे हुए, जिसने मना करा वो लोग अपनी घरों में बैठे हुए। आगे हो गया। सॉरी रिपीना से आज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की वजह से मैं 46 इंटरनेशनल ट्रैवल्स कर चुका हूं। 46 इंटरनेशनल ट्रैवल्स। और लोगों के मना करने से कुछ भी नहीं होता। लोग आपको मना करेंगे, आप अपना काम करते जाइए, आप पीछे मुड़ करके मत देखिएगा। बिलीव मी, अगले 5 सालों में आप आज के दिन को याद करेंगे। अगर आपने फॉरएवर पूरे जोश से, जुनून से, ईमानदारी से, मेहनत से करी तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप अचीव कर जाएंगे। ट्रेनिंग्स हमारी बेस्ट ट्रेनिंग है। अपने अगर आपने फॉरएवर करना है तो कैसे करना है, उसे सीखना होगा। आप हमारे फॉरएवर के ट्रेनिंग सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाइए। कहते हैं अगर सोना भी इस दुनिया में जमीन से बाहर आता है ना, तो वो भी बहुत सारी अनवांटेड चीजों के साथ आता है। अगर आप गोल्ड माइंडेड भी है ना, इवन देन यू रिक्वायर्ड सम ट्रेनिंग। आपको ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है। मैं अपनी ट्रेनिंग में बोलता हूं कि एक इंसान ट्रेनिंग लिए बिना बाइक नहीं चला सकता, और ट्रेनिंग लेने के बाद हवाई जहाज भी चला सकता है। तो ट्रेनिंग लेना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जितनी ज्यादा आप ट्रेनिंग लेंगे, उतना ज्यादा आप अपने आप को बेटर वर्जन में ले जाएंगे, उतना ज्यादा आप अपने आप को इंप्रूव करेंगे। कितने लोग ट्रेनिंग लेते हैं फॉरएवर के ऑफिस में जाकर के? ट्रेनिंग इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अवर बिजनेस। हम लोग अपने बच्चों को अब्रॉड स्टडी करने के लिए भेजते हैं। एक्चुअली किस लिए भेजते हैं? ट्रेनिंग लेने के लिए भेजते हैं। तो फॉरएवर बिजनेस के अंदर जब आप आते हैं तो आपको ट्रेनिंग लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग से आपका माइंड शार्प हो जाता है। ट्रेनिंग से आपको इस बिजनेस के नए वर्ड्स मिलते हैं। ट्रेनिंग से आप अपने आप को काफी इंप्रूव फील करते हैं, और धीरे धीरे आप अपनी मैनेजरशिप की तरफ चले जाते हैं। सो ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेनिंग से आपका माइंड सेट चेंज होता है। क्या चेंज होता है? माइंड सेट चेंज होता है। मैं माइंड सेट के ऊपर मैं एक स्टोरी जानता हूं, सुनना चाहेंगे? हमने बड़ी पुरानी कहानी सुनी है कि एक हाथी का बच्चा, जिसको बचपन से ही रस्सी से बांध दिया जाता है, तो वो ना बहुत कोशिश करता है अपने पैर को छुड़ाने की, लेकिन वो छुड़ा नहीं पाता। वो कोशिश करते लेकिन अब हाथी बच्चा नहीं, अब हाथी बहुत बड़ा हो जाता है। अब वो बड़ा भी हो जाता है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करनी बंद कर चुका होता है। क्यों? क्योंकि माइंड सेट में आ चुका होता है कि वो ये रस्सी नहीं तोड़ सकता। लेकिन वो थी स्टोरी पुरानी। अभी स्टोरी में थोड़ा ट्विस्ट लेके आता है। ट्विस्ट क्या है? अब वो हाथी का बच्चा नहीं है, वो हाथी बड़ा हाथी बन गया है। एक दिन वो हाथी पागल हो जाता है। क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। वो जैसे ही वो हाथी पागल होता है, उसके माइंड के चैम्बर में जहां पर ये बात फिक्स हो चुकी थी कि तू ये रस्सी नहीं तोड़ सकता, वो चैम्बर खत्म हो जाता है। वो पागल हो गया। द मोमेंट वो पागल हुआ, सबसे पहले वो 1 सेकंड के
अंदर वो रस्सी तोड़ देता है, 1 सेकंड के अंदर। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि वो नहीं तोड़ सकता, लेकिन वो चैम्बर खत्म हो गया तो उसने तोड़ दिया। आप याद रखिएगा, जितने लोगों ने आपको लाइफ में बोल रखा है कि आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, एक बार भूल जाइए उन सब लोगों को। फॉरएवर आपको वो मंच दे रहा है जहां पर आप सब कुछ कर सकते हैं। हम लोग माइंडसेट से फ्रेम हो जाते हैं। लोग हमें बोलते हैं कुछ नहीं कर सकते, हमें ऐसा लगता है कुछ नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। आज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की वजह से, आज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की वजह से आपको रिकॉग्निशन, मान सम्मान सब कुछ मिलेगा। आपने लाइफ में जो भी सोचा हुआ आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, रिकॉग्निशन से पहले हमेशा रिजेक्शन जरूर होती है। कोई भी इंसान को रिकॉग्निशन नहीं मिलता जब तक वो रिजेक्शंस की तरफ से गुजरता नहीं है। सो आपको जब रिजेक्शंस मिलेंगी उसके बाद ही रिकॉग्निशंस मिलेगी। तो तैयार है रिजेक्शंस के लिए? अगर आप रिजेक्शंस के लिए तैयार है तो रिकॉग्निशन भी मिलेगा। आज फॉरएवर सक्सेस डे किस दिन का सक्सेस डे है? आज रिकॉग्निशन का सक्सेस डे है। जो लोग रिकॉग्नाइज होंगे, इसका मतलब ये है कि वो रिजेक्ट भी हुए थे। वो जितना ज्यादा रिजेक्ट हुए थे उतना बेटर वो यहां पर रिकॉग्नाइज होंगे। तो उनकी रिकॉग्निशन की तैयार है? तैयार है? जब हम आगे बढ़ेंगे ना, तो मैं यहां पे बस 2 पॉइंट शेयर करने वाला हूं आपके साथ। एक पॉइंट ये, जब हम आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको ना सक्सेस के लिए ना प्राइस पे करना पड़ सकता है। क्या करना पड़ सकता है? प्राइस पे करना पड़ सकता है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपको सक्सेस देती है। क्या देती है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपको मनी नहीं देती। क्या देती है? सक्सेस देती है। सक्सेस का सिर्फ एक कंटेंट है मनी, और बहुत सारे कंटेंट है। लोग पूछते हैं आपके प्रोडक्ट के साइड इफेक्ट हैं? हमारे प्रोडक्ट का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि आप पैसे वाले बन जाएंगे। सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये। अगर आप ये साइड इफेक्ट लेना चाहते हैं तो आप हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करिए, लोगों को दीजिए, लेकिन प्राइस पे करना पड़ेगा आपको। प्राइस पे करने का मतलब क्या है? आपको चैलेंजेस आएंगे, और मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि चैलेंजेस आर टेम्पररी एंड सक्सेस इज परमानेंट। टेम्पररी की वजह से कभी परमानेंट को नहीं छोड़ना। आपको जब भी चैलेंजेस आएंगे वो टेम्पररी आएंगे, लेकिन सक्सेस आपको परमानेंट मिलेगी। तो प्राइस पे करना होगा। मैंने भी बहुत प्राइस पे किया, मैंने भी बहुत ट्रैवल करा है, मैंने बहुत लोगों से नो सुनी है। बहुत सारे मेरे टूर्स एंड ट्रिप्स जो है डिसअपॉइंटमेंट से भरे हुए हैं। मैं जब भी घर वापस आता था कोई टूर से, मैं गया 3 दिन के लिए, मैं गया, मैंने 3 दिन तक बाहर रहा, मैं होटल में रहा, मैंने खाना खाया, मैंने लोगों से मिला, बट नॉट प्रोडक्टिव ट्रिप। व्हेन आई कम बैक टू माय होम, मेरी वाइफ ने पूछा, आनंद हाउ वाज द ट्रिप? आई सेड एक्सीलेंट। मैंने कभी अपने घर में नहीं बताया कि मेरा ये ट्रिप खराब रहा। यू नो व्हाई? बिकॉज अगर मैं अपनी वाइफ को बताता कि मेरा ये ट्रिप खराब रहा, तो हो सकता है मेरी वाइफ बोलती कि आनंद एक काम करो, फादर के बिजनेस में चले जाओ, काम चल तो रहा है, अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन दोस्तों अगर मैं अपने फादर के बिजनेस में चला जाता तो मैं आज आपके सामने आना फिर होता। सो आपको अपनी डिसअपॉइंटमेंट थोड़े समय के लिए अपने पास रखनी होगी। अपनी अपलाइन के साथ शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है इस बिजनेस को। मतलब प्रॉब्लम्स को शेयर करने की जरूरत नहीं है। अपलाइन इज रिक्वायर्ड फॉर दिस बिजनेस, बट प्रॉब्लम्स इज योर्स। वो आपकी अपलाइन की प्रॉब्लम्स नहीं है। तो मैं अपनी इंडिया में एक बात बोलता हूं कि मैंने ना कभी किसी को कान में कुछ अपनी प्रॉब्लम बताई, ना किसी का शोल्डर ढूंढा। जो भी काम किया खुद किया। अगर आपने भी इंडिपेंडेंटली इस काम को किया तो आप भी आगे बढ़ सकते हैं। सो इसीलिए किसी पे डिपेंड मत रहिए। ये बिजनेस आपका है, आपसे शुरू होता है और आपसे ही आगे बढ़ता है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का दूसरा नाम चैरिटी भी है। क्या है? चैरिटी भी है। जो लोग फॉरएवर को समझ जाते हैं वो एक बात जानते हैं कि आज न केवल आप कामयाब होते हैं, बल्कि आपके द्वारा कितने लोग इस बिजनेस में आकर वो भी कामयाब हो जाते हैं। मैंने इस बिजनेस के अंदर कार प्लान लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, अगेन लेवल 3, अगेन लेवल 3, मैंने इस बिजनेस में 6 कार प्लान्स क्वालिफाई करे हैं। लेकिन वो मेरे लिए हैप्पीनेस की बात नहीं है। लेकिन 6 कार प्लान्स छोड़ो, मोर देन 100 कार प्लान्स मेरी डाउन लाइन में क्वालिफाई करे, ये मेरे लिए सबसे खुशी की बात है। ये मेरे लिए हैप्पीनेस की बात है।
मैं चाहता हूँ कि आप इस बिजनेस में आगे बढ़ें, तरक्की करें। मेरे यहाँ आने से अगर आपको कोई पॉजिटिव मैसेज मिला है तो वो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। और मैं जाते हुए आपको एक मैसेज और देना चाहता हूँ, और वो मैं अक्सर अपनी टीम में देता हूँ। सपोज करिए कि हम सब लोग जो हैं अपनी छोटी छोटी बोट्स में, किसमें, हम अपनी बोट्स में, हमारी बोट में हमारी फैमिली बैठी हुई है, आपकी मदर, फादर, आपके किड्स, बच्चे, जो भी आपके घर पे हैं, जो भी आपके डिपेंडेंट हैं, हम सब लोग अपनी अपनी बोट्स में अपने उन डिपेंडेंट्स को लेकर के बैठे हुए हैं। और हम सब लोग अपनी अपनी इंडिविजुअल बोट्स में, और हम सब लोग क्या कर रहे हैं, पैडलिंग कर रहे हैं। पैडलिंग क्या कर रहे हैं, फॉर बेटर लाइफ, टू फुलफिल अवर ड्रीम्स। यानी कि सब लोग एक ही दिशा में जा रहे हैं, अच्छी जिंदगी जीने की दिशा में। लेकिन यू नो व्हाई, क्या होता है, अगर हम सी में है ना, तो सी में क्या होता है, सी में बड़ी जोर से वेव्स आती है। क्या आती है, वेव्स आती है। वेव आई और पता चला उस वेव ने हमें बहुत पीछे कर दिया। हम कई महीनों पीछे हो गए, कई सालों पीछे हो गए। जब मैं लोगों से मिलता हूँ फॉरएवर बिजनेस दिखाने के लिए, लोग मुझे बोलते हैं आनंद, मैं ना 10 साल पीछे चला गया हूँ, मैंने लॉस कर लिया, मैंने लोन ले लिया, मेरे डेबिट्स हो गए, मेरा नुकसान हो गया। इन 2019, नाउ आई एम नॉट इन 2019, आई एम जस्ट लाइक इन 2009। मैं पीछे चला गया। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वेव आती है, वेव हमें पीछे कर देती है। लेकिन अगर उसी सी में, प्लीज ध्यान दीजिएगा, अगर उसी सी में अगर एक बहुत बड़ा जहाज आ जाए और वो आपके बराबर में आ जाए, वो आपको बोले कि आप उस बोट से निकल करके मेरे शिप में आ जाओ। कहाँ आ जाओ, मेरे शिप में आ जाओ। और जो पैडलिंग आप अपनी बोट पे कर रहे थे, वही एफर्ट, वही पैडलिंग आप हमारे शिप में करो, और हम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देंगे। और आपको पता है दोस्तों, लहरें जो होती है ना, लहरें, वेव्स शिप के साथ खेलती हैं, शिप को कभी पीछे नहीं करती। और उस जहाज का नाम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है। उस शिप का नाम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है। ये जहाज लाखों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचा चुका है, उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचा चुका है। अब डिपेंड करता है कि अगर आप उस शिप में बैठेंगे, आप पैडलिंग करना बंद मत करिएगा। जो एफर्ट्स आप अपनी रूटीन लाइफ में करते हैं, वही एफर्ट्स आप फॉरएवर में करते रहिए। 100% आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। और मैं आपसे जरूर मिलूंगा, दोबारा मिलूंगा, ट्रेनिंग में मिलूंगा। सो थैंक यू वेरी मच। और इसी थैंक्स के साथ साथ मैं आपको कुछ गुड मैसेज देना चाहता हूँ। 3 शख्स का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहता हूँ नवाज मासवाला का। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए उनके लिए, कि ये उनकी तालियां पहुंचे अमेरिका तक। द ग्रेट वुमेन, एंटरप्रेन्योर वुमेन, बहुत मेहनत से उन्होंने इस देश को शुरू करा, आप लोगों के बीच में फॉरएवर अपॉर्चुनिटी को लेके आई। इसके साथ साथ मैं अपने कंट्री के सेल्स मैनेजर, कंपनी डायरेक्टर ऑपरेशंस का भी धन्यवाद करता हूं। और आपको एक गुड न्यूज़ देता हूं, आप लोगों को गुड न्यूज़ ये देता हूं कि आप लोगों को एक बहुत ही जबरदस्त कंट्री सेल्स मैनेजर मिली है, जिनका नाम हफ्सा है। एक बार जोरदार तालियां। मैं इनके साथ पिछले काफी महीनों से जुड़ा हुआ हूं, और 2 दिन से हम एक साथ हैं। फॉरएवर बांग्लादेश को लेकर के जितनी क्रिएटिविटीज, जितना पॉजिटिविटी इनके पास है, जितने आइडियाज ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हैं। और मुझे विश्वास है कि आने वाले टाइम में बांग्लादेश जो है, वो पक्की बात है, वो टॉप 5 कंट्रीज में अगले 2 सालों में जरूर मिलेगा। वी नीड टू सपोर्ट बाय आवर हार्ट टू हफ्सा इन बांग्लादेश। और इसके साथ साथ मैं भी आपके पास आता रहूँगा और आपसे मिलता रहूँगा। अभी मैं फिलहाल आपसे विदा लेता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।